आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तामीर कैंटीन के डोम को उड़ा ले गए हवा के झोंके। 1,67,00,000 रुपये बर्बाद। इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठे सवालिया निशान। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल के सबब कंटोनमेंट में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी। सीईओ विक्रांत मोरे ने कहा, छावनी इलाके में मरीजों की टेस्टिंग का सिलसिला रहेगा जारी। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल तैयारों ने भारत की जानिब भरी उड़ान। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचने का इम्कान। और डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर पर असातिज़ा ने दिया धरना। जल्द मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में रियासत गिर आंदोलन शुरू करने का दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा और मुलाजमीन की सहूलत के लिए तामीर किए गए लंच होम का रेक्सिन डोम हवा के झोंके के साथ ढह गया। वाज़ेह हो कि इस नाक़िस काम पर इंतज़ामिया की जानिब से 1,67,00,000 रुपये खर्च किए गए थे। आज एडीएन उर्दू न्यूज़ ने यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान से बात की, जिस पर डॉक्टर तुकाराम सराफ ने फ़ोन के ज़रिए लंच होम की मालूमात फराहम की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा और मुलाजमीन को सहूलतें फराहम करने के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसी तरह तलबा और मुलाजमीन के लिए एक कैंटीन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूबरू तामीर की गई थी। 1 मार्च 2014 को इस कैंटीन इमारत के तामीरी काम का इफ्तिताह उस वक्त के वाइस चांसलर जे पंडरी पांडे की सदारत में रुकन असेंबली सतीश चौहान के हाथों से किया गया था। तकरीबन 2 साल बाद यानी 23 अगस्त 2016 को कैंटीन की इमारत का इफ्तिताह किया गया। बताया जाता है कि यह इमारत 25,000 स्क्वायर फीट जमीन पर तामीर की गई है, जिसकी तामीर पर काफी मोटी रकम खर्च की गई थी। उमूमन इमारत पर जो डोम तैयार किया जाता है वो आरसीसी या फिर टीन से तैयार किया जाता है, लेकिन इस कैंटीन का जो डोम तैयार किया गया वो रेक्सिन से तैयार किया गया था और ये रेक्सिन हिंदुस्तान के बाहर से मंगवाई गई थी, जो अब बुरी तरह टूट फूट चुकी है। इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता माह कोकन में तूफान आया था, जिसके आसरात हमारे शहर में भी देखे गए थे। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से रेक्सिन का डोम टूट चुका है। कैंटीन का डोम टूट जाने पर यूनिवर्सिटी कैंपस में हजार मुंह हजार बातें की जा रही है। इंतजामिया पर इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही के सबब कैंटीन का काम नाक़िस किया गया और 1,67,00,000 रुपये तबाह कर दिए गए। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात डॉक्टर तुकाराम सराफ ने बताते हुए कहा, औरंगाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जिसके तहत पूरा शहर कोरोना वबा से खौफ व हिरास में मुब्तला है। लेकिन कंटोनमेंट इलाके में कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही है और आगे भी ये इक़दामात जारी रहेंगे। छावनी परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे ने आज ये इत्तला एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि छावनी इलाके में सिर्फ 66 मरीज कोरोना वबा में मुब्तला है, जिनका इलाज शहर के सरकारी दवाखानों में जारी है। उन्होंने बताया कि रोजाना तकरीबन 280 मरीजों की जांच की जा रही है और छावनी के पूरे इलाके को सैनिटाइजर किया जा रहा है। विक्रांत मोरे ने आगे बताया कि एहतियाती तदाबीर के सबब इलाके में मरीजों की तादाद कम हो रही है। बावजूद इसके मरीजों की टेस्टिंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी। हमारा जो व्हीकल एंट्री टैक्स का टेंडर था वो 24 को हमने उसका ओपन किया था, टेक्निकल बिल और फाइनेंशियल बिल, तो उसको अभी फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में है। जल्दी ही उसको अगर फाइनलाइज हो जाता है तो वो शुरू हो जाएगा। कोरोना की आज की स्थिति छावनी में हमारे 66 एक्टिव पेशेंट है जो महानगर पालिका के कोविड केयर सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कंडीशन ज़्यादातर लोगों की स्टेबल है। और फिर उनकी जो भी हाई रिस्क लो रिस्क कॉन्टैक्ट थे तो उनके लिए हमने 3 रैपिड एंटीजन टेस्ट के कैंप लिए थे,
इसमें उनके ये लोगों के कॉन्टैक्ट्स और जो हमारे व्यापारी फल विक्रेता भाजी दूध वाली है इनका भी टेस्ट हुआ है। करीबन 280 टेस्ट पर डे ऐसे 3 कैंप में हमने उनका टेस्ट किया है। और जो भी आज भी जो भी कोई हमें बोलता है कि मुझे टेस्ट करना है तो उनका भी हम पड़ेगांव नाके पे या अपने गोलवाड़ी नाके पे जो एंट्री पॉइंट पे जो एक छोटा सा टेस्टिंग यूनिट है वहाँ पे रेफर करके उनका टेस्टिंग कर लेते। बाकी एरिया सील करना, क्लोज जो कांटेक्ट है घर वाले उनको क्वारंटाइन और उनका टेस्टिंग ये दोनों भी हमने किया है। तो और पूरा जो भी अवेयरनेस है मास्क पहनो या सैनिटाइज करना डेली ये हमारे एक्टिविटी चल रही है। अभी तो लॉकडाउन के बाद ज़्यादा केसेस नहीं मिले और दिन में केसेस निकले का प्रमाण भी थोड़ा कम हो रहा है। और रैपिड टेस्टिंग जो महानगर पालिका ने शुरू किया था उसमें भी हमने उसका फ़ायदा लेके हमारे यहाँ रैपिड टेस्टिंग करने के बाद थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों की पहली खेप आज फ्रांस से भारत की जानिब रवाना हो चुकी है और 29 जुलाई को 5 राफेल तैयारे अंबाला के मिलिट्री एयरबेस पहुंचने के इम्कानात हैं। भारत ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया है। 5 तैयारों की पहली खेप आज फ्रांस के मैरी न्यूयॉर्क एयरबेस से रवाना हुई है। ये तैयारे UAE के अल धकर एयरबेस होते हुए 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मुप्ता शिक्षक संगठन की जानिब से आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर धरना दिया गया और मुतालबा किया गया कि इमदादी और गैर इमदादी इदारों में काम कर रहे असातिज़ा को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाए। मुतालबात की अदम तकमील पर रियासती सतह पर आंदोलन करने का इंतबाह भी दिया गया। इस मौके पर संगठन के रियासती सेक्रेटरी ने ADN उर्दू न्यूज़ से बात की। असातिज़ा तंजीम मुप्ता की जानिब से आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर धरना दिया गया। धरने की क़यादत तंजीम के मैनेजिंग सेक्रेटरी सुनील मगरे ने की। सुनील मगरे ने ADN उर्दू न्यूज़ को बताया कि हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के सबब असातिज़ा मुख्तलिफ मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमदादी और गैर इमदादी इदारों में पेंशन की कदीम पॉलिसी लागू करने के अलावा असातिज़ा के इल्तिवा में पड़े मुतालिबात भी जल्द हल करने की जरूरत है। उन्होंने ADN को बताया कि असातिज़ा के मुतालिबात जल्द न होने पर तंजीम की जानिब से रियासती सतह पर आंदोलन शुरू किया जाएगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। कोरोना वबा के दौरान तलबा को ऑनलाइन तालीम दिए जाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तालीम देने का तस्वुर ही गलत है, लिहाजा जल्द से जल्द स्कूलों को शुरू करते हुए तलबा को तालीम देना चाहिए। आज या ठिकाणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर जे आंदोलन करण्यात आलं त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाकडे अशी मागणी करत आहोत की विनानुदानित शाळेवर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना टप्पा अनुदान देण्याच्या संदर्भात शासनाने जी घोषणा केली त्या घोषणेची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि येणाऱ्या महिन्यामध्ये शिक्षकांना 40% वेतन त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे अशा प्रकारची मागणी प्रामुख्याने आज आम्ही या आंदोलनाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी करत आहोत। विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळेवर 2005च्या नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना त्या ठिकाणी लागू झाली पाहिजे आणि याबाबत शासनाने जो 10 जुलै 2020 रोजी जो अध्यादेश काढला तो अध्यादेश हा रद्द झाला पाहिजे अशा प्रकारची प्रमुख मागणी या आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही शासनाकडे या ठिकाणी करत आहोत। काही शाळांमधनं ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या संदर्भातली प्रक्रिया त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे, परंतु या ऑनलाईन च्या प्रक्रियेला मुप्ता संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही तीव्र अशा प्रकारचा या ठिकाणी विरोध करत आहोत। कारण गोरगरीब कष्टकरी खेड्यापाड्यात वाड्या तांड्यामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे या ऑनलाईन शिक्षणाचा त्या ठिकाणी लाभ होणार नाही आणि म्हणून आम्ही अशी मागणी करत आहोत की लवकरात लवकर शैक्षणिक वर्ष त्या ठिकाणी सुरू झालं पाहिजे। 4 महीनों से जारी कोरोना का कहर अब कम होता नजर आ रहा है। शहर व ज़िले में 67 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना वबा के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इस वबाई मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद
13,105 हो चुकी है, जबकि 4,125 मरीजों का इलाज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना वबा में मुब्तला 8,536 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 443 मरीज जिंदगी हार चुके हैं और 4,125 मरीजों का इलाज जारी है। इंतजामिया के मुताबिक देही इलाकों से 43 नए मरीज आए हैं, जिनमें कन्नड़ से 1, पाचोर से 1, बजाज नगर से 1, औरंगाबाद से 3, गंगापुर से 9, सिल्लोर से 6, वैजापुर से 21 और पैठन से 1 मरीज शामिल है। इसी तरह म्यूनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में गारखेड़ा से 1, चिकलठाना से 1, अलका नगरी से 1, पड़ेगांव से 2, रामनगर से 1, एसटी कॉलोनी से 2, पंचशील नगर से 2, नारेगांव से 2, N8 कृति सोसाइटी से 1, ज्ञानेश्वर कॉलोनी से 1, मुकुंदवाड़ी से 6, जय भवानी नगर से 2 और सिडको N2 का 1 मरीज भी पॉजिटिव पाया गया है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वबा के सबब इस साल ज़ियारत हज रद्द कर दी गई है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़राइज़ हज की अदायगी के लिए जाने वाले 98% लोगों की जमाशुदा रकम वापस कर दी गई है। इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले में सिर्फ 7 लोगों की रकम बाकी है। इस तरह की इत्तला मुफ्ती नसीम मफ्ताही ने आज ADN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कही। अल्लाह से हमारी दुआ है कि जो हुज्जाज किराम वहाँ पहुँचे अल्लाह कबूल फरमाए, और जिनका नंबर लग गया था वो नहीं जा सके अल्लाह उनको आइंदा साल मौका अता फरमाए। एक ज़रूरी बात ये अर्ज़ करना है कि ज़िला औरंगाबाद में जिन हुज्जाज किराम ने मंजूरी के बाद पैसे जमा कर दिए थे हज कमेटी में, उन सब की रकम हज कमेटी ने वापस कर दी है। सिर्फ 6 आदमी बचे हैं, उनके कागजात सही ना होने की वजह से वो कागजात सही करके दफ्तर खिदमत हुज्जाज कमेटी जुना बाज़ार औरंगाबाद तशरीफ़ लाए और उनका काम हो जाएगा। मैं आपसे जो मुखातब हूँ, मैं सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी और सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफुल औरंगाबाद मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन हूँ। अल्लाह आप सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए और सब इबादतें आपकी कबूल फरमाए। शहर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान बाज़ार खोलने के लिए P1 P2 स्कीम चलाई जा रही है, मगर अब व्यापारी और दुकानदार इस स्कीम से बेजार हो चुके हैं और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए अपनी दुकानें खोल दी है। नाजरीन, शहर में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत बिलखुसूस पुलिस की जानिब से कई अहम और ज़रूरी इक़दाम किए गए ताकि शहरियान को ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया मिल सके और वबाई मर्ज से भी रोकथाम हो। उसके लिए शहर में P1 P2 स्कीम शुरू करते हुए दुकानदारों और कारोबारियों को एक दिन एक जानिब की दुकानें खोलने और दूसरे दिन दूसरे जानिब की दुकानें खोलने की छूट दी गई
थी, लेकिन लंबे अरसे से लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के सबब दुकानदार और कारोबारी परेशान हो चुके थे। यही वजह है कि आज शहर के अहम शाहराहों पर दोनों जानिब की दुकानें एक साथ खोल दी गई। इस मामले पर कारोबारियों और दुकानदारों का कहना था कि इस तरह से दुकानें बंद होने के सबब उन्हें काफी माली नुकसान हो रहा था, जिसके बायस नौकरों की तनख्वाहें अदा करना और अपना घर चलाना दुश्वार हो चुका था। लिहाजा हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए आज दुकानें खोलकर कारोबार शुरू कर दिया गया है। औरंगाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए मालेगांव पैटर्न का बड़े जोर और शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बेगमपुरा इलाके में समाजी व फलाही तंजीम रोटी बैंक की जानिब से मंसूरी काढ़े का कैंप लगाकर साकिनान को मुफ्त काढ़ा तकसीम किया गया। साबिक कारपोरेटर अफसर खान ने रोटी बैंक की इस काविश को काफ़ी सराहा और रोटी बैंक के मालिक यूसुफ मुकाती की समाजी व फलाही कामों की जमकर तारीफ की। कोरोना वबा से बचाव के लिए जहां हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं, वहीं मुख्तलिफ तंजीमें भी कोरोना वबा के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। रोटी बैंक की जानिब से शहर में कोरोना वबा के खात्मे के लिए मालेगांव का काढ़ा तकसीम किया जा रहा है। इसके लिए मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाए जा रहे हैं और गरीबों को काढ़ा मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। आज बेगमपुरा जयसिंहपुरा इलाके में कैंप लगाकर साकिनान में काढ़ा तकसीम किया गया। इस मौके पर वार्ड के कारपोरेटर अफसर खान, शेख कैसर, चांद भाई, ईसा यासीन और अफसर खान मित्र मंडल के रिजवान अहमद के अलावा रोटी बैंक के यूसुफ मुकाती भी मौजूद थे। इस मौके पर कारपोरेटर अफसर खान ने हाजरीन से खिताब किया और कारपोरेशन की जानिब से जारी मरीजों की टेस्टिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि काढ़े के इस्तेमाल से मालेगांव में कोरोना वबा में मुब्तला हजारों मरीज शफायाब हो चुके हैं और अब वहां इस वबा का कोई मरीज नहीं है। आज बेगमपुरा वार्ड में काढ़ा तकसीम किया गया। ये काढ़ा 3 दिन तक तकसीम किया जाएगा। शहर औरंगाबाद से ये जल्द से जल्द नस्त नाबूद हो जाए, ऐसा मैं कहता हूँ। पूरे हमारे महाराष्ट्र से नस्त नाबूद हो जाए, हिंदुस्तान से नस्त नाबूद हो जाए और इसका बेड़ा गर्क हो जाए कोरोना का। कोरोना के नाम पे अनेक लोग बीमार हो रहे हैं और जैसे कि खांसी, जुकाम, नज़ला, टाइफाइड, निमोनिया, ये सारी जो बीमारियां थी ये गायब हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान से। सब जगह कोरोना, जो भी पेशेंट आज हिंदुस्तान के अंदर मरता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है। तो मैं पूछता हूँ डॉक्टर से, प्रशासन से, सभी से कि भाई बाकी बीमारियां हमारी गई कहाँ? आप सबको पॉजिटिव बता दे रहे, आप टेस्ट कर रहे हैं, आपकी मशीन मैं समझता हूँ कि बराबर नहीं है, कभी पॉजिटिव बताती है, कभी नेगेटिव बताती है। एक आमदार की पूरी फैमिली नासिक के अंदर पूरी की पूरी नेगेटिव बताएगी, पॉजिटिव बताई गई और बम्बई जाके नेगेटिव बताई गई। हमारे पास भी पेपर में आया कि कारपोरेशन के अंदर पॉजिटिव बताया गया, घाटी के अंदर नेगेटिव बताया गया। तो ये पूरे देश में चल क्या रहा है, इसका प्रशासन ने खुलासा करना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ने खुलासा करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। पुरानी रंजिश के बायस आज पुंडलिक नगर इलाके के एक नौजवान का कत्ल किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। वाज़ेह हो कि नौजवान प्रीतेश प्रभाकर शिंदे ने अभी हाल ही में 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया था। पुलिस ने इक़दाम कत्ल के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। प्रीतेश प्रभाकर शिंदे पुंडलिक नगर का साकिन था और हाल ही में उसने 12वीं के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की थी। मौसूला तफसीलात के मुताबिक पुरानी रंजिश के सबब आज उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए राजू जनार्दन पैठनकर, परवीन दत्तात्रेय राउत और एक खातून बेबी दत्तात्रेय को हिरासत में लिया है। मामले की मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तामीर कैंटीन के डोम को उड़ा ले गए हवा के झोंके। 1,67,00,000 रुपये बर्बाद। इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठे सवालिया निशान।
एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल के सबब कंटोनमेंट में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी। CEO विक्रांत मौर्य ने कहा, छावनी इलाके में मरीजों की टेस्टिंग का सिलसिला रहेगा जारी। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल तैयारों ने भारत की जानिब भरी उड़ान। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचने का इम्कान। और डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर पर असातिज़ा ने दिया धरना। जल्द मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में रियासत गिर आंदोलन शुरू करने का दिया इंतबाह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।